नमस्कार, मैं कुसुमलता उप्रेती आज आपको कक्षा 7 का पाठ कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो एक प्रेरक कविता है, पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता के कवि हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी जी। प्रिय छात्रों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं। इन पंक्तियों में कवि हमें बताना चाहते हैं कि अपने जीवन में हम सभी को कभी न कभी कोई न कोई कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कवि कुछ उदाहरणों के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि अगर ये वस्तुएं या ये जीव अपनी मेहनत करने से पीछे हट जाते तो इन्हें कभी सफलता नहीं मिलती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नौका का अर्थ है नाव। यदि नाव लहरों के समुद्र की लहरें या नदियों की लहरें, यदि कोई भी नाव पहले ही यह सोचकर डर जाए कि उसे समुद्र में उतरकर उन असीम लहरों का सामना करना पड़ेगा, तो वह नौका कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। इसी प्रकार कोशिश करने वाले कोई भी हो, उनकी कभी भी हार नहीं हो सकती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। प्रिय छात्रों, यहाँ पर कवि नन्ही सी चींटी का उदाहरण देते हुए हमें समझाना चाहते हैं कि एक छोटी सी चींटी अपने से 100 गुना भार में अधिक कोई भी अन्न का दाना, या आप देखते होंगे कि चींटी चीनी के दाने को लेकर, चावल के दाने को लेकर, गेहूं के दानों को लेकर चलती है और वह सीधी दीवारों पर चढ़ती है और उस दाने को लेकर वे 100 बार फिसल जाती हैं और जमीन पर आ जाती हैं। परंतु चींटी ने अपने मन में एक दृढ़ विश्वास लिया होता है कि वह उस दाने को अपने घर तक, अपने बच्चों तक, अपने परिवार तक लेकर जाएगी। इसलिए यह विश्वास उसको उसकी रगों में साहस भर देता है और वह अपने गंतव्य तक, अपने मंजिल तक पहुंच ही जाती है। इसी प्रकार मनुष्य को भी नन्ही चींटी से क्या लेना चाहिए? उदाहरण लेना चाहिए अपने जीवन के लिए कि जब एक चींटी अपने छोटे से दाने के लिए इतना प्रयास कर सकती है, जो कि उसके लिए बहुत बड़ी चीज है, असंभव है, फिर भी वह मेहनत करके उसको ले जा सकती है, तो मनुष्य जो चीज पाना चाहता है उसको कोशिश करके क्यों नहीं पा सकता। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, आप सभी ने देखा है, आप सबके घरों में, घर के बाहर जो आपके आंगन है, उनमें कभी न कभी आपने चींटी को अवश्य देखा होगा। चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, क्योंकि वह दाना लेकर, जो उससे कई गुना भारी है, उसको लेकर सीधी दीवार पर चढ़ रही है और चढ़ने के कारण उस दाने के भार से वह 100 बार असफल प्रयास करती हुई नीचे गिर जाती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, परंतु यदि हम में कोई कार्य करने का विश्वास हो कि मैं ये जरूर कर सकता हूँ, यह मैं अवश्य पा सकता हूँ, तो वही विश्वास हमारी जो रग है अर्थात नसें हैं, उनमें खून की जगह जो है वो क्या बहने लगता है? साहस बहने लगता है। और वही साहस हमें उस मुकाम तक, उस मंजिल तक को पाने में क्या करता है? मदद कर देता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। एक छोटी सी चींटी चाहे तो उस दाने को वहीं पर खा सकती है या उस दाने को वहीं छोड़कर आगे बढ़ सकती है, लेकिन वह निरंतर बढ़ती जाती है और आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक गोताखोर है जो समुद्र के अंदर जाकर कई चीजों को ढूंढ कर लाते हैं, उन्हें गोताखोर कहते हैं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती, गहरे पानी में बढ़ता दुगना उत्साह, इसी हैरानी में मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। प्रिय छात्रों, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि कवि यहाँ पर कई उदाहरणों के माध्यम से हम मनुष्यों को समझाना चाहते हैं कि अपने कोशिश में हमको किसी भी प्रकार की क्या नहीं करनी चाहिए, अपनी कोशिश में कभी हार नहीं माननी चाहिए। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है एक गोताखोर का। देखिए, समुद्र में रहना हम सभी जानते हैं कितना कठिन होता है। हम जरा देर पानी में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारी खाल किस तरीके से सिकुड़ जाती है, और जो साल भर तक 6 महीने तक पानी के अंदर हैं, आप समझ सकते हैं कि उनको कितनी परेशानी होती होगी। उनके पीठ के पीछे ऑक्सीजन के सिलेंडर बंधा होता है जो कि काफी हैवी वेट होता है। उनके पैरों में जिस तरह मछली के पंख होते हैं, उस तरीके के उनके पैरों के जूते कहिए आप वो बनाए जाते हैं। लेकिन हाथ पैरों को चलाना, उसमें भी मसल्स में आप देखते होंगे कि पेन होता है, ठीक है ना। तो डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती, गहरे पानी में बढ़ता दुगना उत्साह, इसी हैरानी में मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जब एक गोताखोर समुद्र में डुबकी मारता है तो यह उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं होता, क्योंकि हम सभी जानते हैं समुद्र का सबसे अधिक खारा पानी होता है, अर्थात नमक वाला, जो मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक है। फिर भी एक गोताखोर उसमें डुबकी लगाता है और कई महीनों तक वहां रहने के बाद, खोजने के बाद भी उसे वह सामान नहीं मिलता जिस चीज के लिए वो उस सिंधु के अंदर गया था, उस सागर के अंदर गया था। वो कोई भी चीज हो सकती है, वो अपने रिसर्च के लिए गया हो, कोई प्लांट्स के लिए गया हो, कोई जीव के लिए गया हो, कोई फिश उसको ढूंढनी हो, एक अलग तरीके की मछली ढूंढनी हो, है ना, या वहां पर मोती वगैरह मिलते हैं, ठीक है, वो ढूंढने गया हो, या फिर आपने देखा होगा टाइटैनिक का जहाज भी समुद्र के अंदर मिला। तो इस प्रकार से कोई भी चीज को वो ढूंढने के लिए जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले प्रयास में गया और वह वो सामान की प्राप्ति कर कर ऊपर आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। कवि बताना चाहते हैं कि मोतियों को लेने के लिए जब एक गोताखोर सिंधु में, सागर में डुबकी लगाता है तो उसको वह मोती एक ही बार में प्राप्त नहीं होते। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, और उसका दिनों दिन उत्साह बढ़ता जाता है उस मोती को प्राप्त करने के लिए कि मैं बस इस बार इससे थोड़े इतनी ही दूरी पर रह गया और मैं वापस लौट आया, अब की बार जाऊंगा तो इस तैयारी के साथ जाऊंगा, ये लेकर जाऊंगा। तो उसमें और उत्साह बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर चाहत है उस मोती को पाने की। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और इसी कारण से ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वह गोताखोर अपने जीवन में हर बार ही खाली ऊपर आ जाए। वह हमेशा उस पानी में जब भी डुबकी लगाकर सिंधु के अंदर जाएगा तो वो एक नए ज्ञान के साथ ऊपर आएगा और कभी ना कभी उसको वह मोती अवश्य प्राप्त हो जाता है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। प्रिय छात्रों, यहाँ पर भी कवि हमें बताना चाहते हैं कि असफलता जो है वो एक चैलेंज है, एक चुनौती है, इसे हमेशा स्वीकार करना चाहिए।
और हमें हमेशा अपनी गलती देखनी चाहिए कि हमसे गलती हुई कहां पर। अर्थात यह बहुत आवश्यक है कि हम अपनी कमियों को देखें, लेकिन उन कमियों को देखें वहां पर जहां हमसे कोई चूक हो गई है, उस चूक को देखें और उसमें अपना सुधार करें। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। कवि का मानना है कि कोई भी व्यक्ति तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उस टारगेट के पीछे, उस लक्ष्य के पीछे, उस लक्ष्य को साधने के लिए उसकी आंखों की नींद न चली जाए। क्योंकि हमारे सपने, जैसा आपने एपीजे अब्दुल कलाम का भी सुना होगा कि सपने खुली आंख से देखने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो खुली आंख के सपने होते हैं उनको करने के लिए मनुष्य रात दिन एक कर देता है। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। अब जो रास्ता तुमने चुना है वह अगर तुम उसमें बार बार असफल हो रहे हो तो इसका मतलब वह रास्ता तुम्हारे लिए सच में संघर्ष भरा है। ठीक है, वो देखो, फॉर एग्जाम्पल या उदाहरण के लिए वो ये भी हो सकता है, मान लीजिए आपका जो राइटिंग है, आपका जो लेख है वो बहुत गंदा हो सकता है, लेकिन आपने अपने जीवन में ये साध लिया कि मैं अपने लेख को सबसे सुंदर करूंगा। तो ये आपके लिए बहुत कठिन है, किसी और के लिए आसान हो सकता है पर आपके लिए तो कठिन है। तो आपके लिए यही संघर्ष है कि आप अपनी राइटिंग को, अपने लेख को कितना लिख रहे हैं और क्या क्या प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, उसमें वर्कबुक प्रयोग कर सकते हैं, अच्छे पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। और आपके हाथों का जो लिखने का तरीका है, उसको पेंसिल पकड़ने का जो तरीका है, पेन पकड़ने का तरीका है, उसको चेंज कर रहे हो, है ना, उस सब में बदलाव ला रहे हो। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष है। तो कोई चीज किसी के लिए कितना भी बड़ा संघर्ष हो सकती है। तो कवि कहना चाहते हैं कि संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। अब तुमने जो अपने जीवन का लक्ष्य लिया है उसके लिए जो तुम्हें संघर्ष करना पड़ रहा है उसको छोड़ के भागना मत, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। क्योंकि यदि तुम चाहते हो अपने जीवन में सार्थक होना, कुछ पाना, तो तुमको बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष के लिए बहुत कुछ बलिदान करना पड़ता है। क्योंकि कभी भी कुछ पाने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है और उस त्याग के बिना आपकी जय जयकार अर्थात विजय नहीं हो सकती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। परंतु यह सत्य है कि जीवन में उस व्यक्ति की कभी हार नहीं होगी जो निरंतर कोशिश करता रहता है। आप सभी की सुविधा के लिए मैं यह संपूर्ण कविता पढ़ रही हूँ। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सोहनलाल द्विवेदी जी। शब्दार्थ दिए गए हैं। शब्दार्थ यह जानने बहुत आवश्यक होते हैं। यदि आपको किसी भी कविता को, पाठ को अच्छी तरह समझना है तो आपको इन शब्दार्थों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। विश्वास, भरोसा, सिंधु, समुद्र, साहस, हिम्मत, अखरता, बुरा लगता, उत्साह, जोश, संघर्ष, लड़ाई। यहाँ पर प्रिय छात्रों कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जिन पर हमको
उनके आगे की लिखी हुई पंक्तियों द्वारा पूरा करना है। पहला है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। दूसरा है मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में। तीसरा है बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। चौथा है मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। नेक्स्ट है आपका असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो। अगला है क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। नेक्स्ट कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। नेक्स्ट है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। प्रिय छात्रों, यह हमने जो आपको कविता से पढ़ाया था उन कविताओं के माध्यम से इनको पूरा करना है। आप अपनी कविता की पंक्तियों को कंठस्थ जब करेंगे, अर्थात जब उन्हें बिल्कुल याद कर लेंगे, तब आप इनको लिख पाएंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके 3-3 उत्तर हैं, जिनमें से आपको सही उत्तर पर निशान लगाना था। यहाँ पर आपको मैंने इनका जो सही उत्तर है वह लिखकर दिया हुआ है। लहरों से डरकर क्या पार नहीं होती? नौका। दूसरा प्रश्न मन का विश्वास रगों में क्या भरता है? उत्तर साहस। प्रश्न गहरे पानी में सहज ही क्या नहीं मिलते हैं? मोती। असफलता क्या है? उत्तर है चुनौती। प्रिय छात्रों, यहाँ पर अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। अनेकार्थी का अर्थ पर्यायवाची शब्द बिल्कुल नहीं है। कहीं आप अनेकार्थी और पर्यायवाची में क्या न हो जाए, कंफ्यूज न हो। अनेकार्थी का अर्थ होता है जब एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग हों, जबकि पर्यायवाची का अर्थ होता है कि एक ही शब्द के जब एक से ही मतलब रखने वाले शब्द लिखे जाएं। अनेकार्थी शब्द एक लेकिन उसके अर्थ अनेकों हों, जो बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग होंगे। जैसे पानी। पानी का अर्थ होता है जल जो आप पीते हैं। हाथ जो आपके हैं, 2-2 हाथ होते हैं हम सब मनुष्यों के। और इज्जत। दूसरा है हार। हार का अर्थ होता है पराजय, जैसे कि युद्ध में पराजय हो जाती है। और गले की माला, उसे भी हम हार कहते हैं। मत। मत एक तो नहीं को कहते हैं हम, अर्थात मेरे लिए आज खाना मत बनाना, ठीक है। और दूसरा मत होता है मतदान जो हम करने जाते हैं, अर्थात जो हम वोट देने जाते हैं। यहाँ पर आपको वचन बदलकर लिखने हैं। पहले मैंने आपको अपने बाएं तरफ शब्द लिखकर दे दिए हैं। चींटी, असफलता, डुबकी, लहर, नौका, चुनौती, दीवार। इन शब्दों के जो बहुवचन बनेंगे उनमें आपको ध्यान ये देना है कि आप देख रहे हैं जैसे चींटी, ट पे बड़ी की मात्रा है, लेकिन जब इसको प्लूरल बनाते हैं, यानी कि जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो ट पे छोटी की मात्रा आ जाएगी और या पे चंद्रबिंदी, ठीक है। तो कुछ ध्यान देते हुए पढ़ेंगे। चींटी, चींटियां। असफलता, असफलताएं। डुबकी, डुबकियां। लहर, लहरें। नौका, नौकाएं। चुनौती, चुनौतियां। मुट्ठी, मुट्ठियां। दीवार, दीवारें। यहाँ पर मैंने उन्हीं वचन बदलकर लिखे को आपको पास से दिखाया है स्लाइड में। इसमें लिखा है निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। चींटी एक वचन है और चींटियां बहुवचन, मतलब चींटी सिंगुलर है, एक है, और यहाँ पे चींटियां प्लूरल है, बहुवचन है। डुबकी, डुबकियां। नौका, नौकाएं। मुट्ठी, मुट्ठियां। वचन बदल कर लिखिए। असफलता, असफलताएं। आप देख रहे होंगे कि ए के ऊपर चंद्रबिंदी आ गई है। लहर, लहरें, ए की मात्रा और बिंदी। चुनौती, चुनौतियां। आप देख रहे हैं त पे छोटी की मात्रा और यहाँ पे चंद्रबिंदी। दीवार, दीवारें, ए की मात्रा और बिंदी।
शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको जब हम एक ही शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो हम क्या होता है कि बहुत सारे शब्दों को लिखने से बच जाते हैं और जो आपका साहित्य है वो बहुत ही सुंदर निखर कर आ जाता है। जैसे नाव चलाने वाला, तो हम अगर इसके जगह एक शब्द लिखेंगे नाविक, तो एक तो हम इतने सारे शब्दों को लिखने से बचते हैं, दूसरा कि हमारा जो साहित्य है उसको लिखने में बहुत निखार आ जाता है और एक चमत्कारिक परिवर्तन दिखता है। तो नाव चलाने वाला नाविक, काम से जी चुराने वाला कामचोर, जिसकी कोई सीमा ना हो असीमित, जहां पहुंचना कठिन हो दुर्गम। यहाँ पर आपके इस कविता पाठ से कुछ लिखित प्रश्न लिए गए हैं। व्यक्ति को आसानी से सफलता क्यों नहीं मिलती है? उत्तर, कार्य को संपन्न करने के लिए आवश्यक कोशिश के अभाव में व्यक्ति को आसानी से सफलता नहीं मिलती है। प्रश्न 2, सफलता के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर, सफलता के लिए बार बार कोशिश करते रहना तथा थक कर हार ना मानना आवश्यक है। प्रश्न 3, दुगने उत्साह का क्या परिणाम होता है? उत्तर, दुगने उत्साह से हम और अधिक दृढ़ निश्चय तथा लगन से प्रयास करते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप हमें सफलता प्राप्त होती है। प्रश्न 4, संसार में किसकी जय जयकार होती है? उत्तर, संसार में जो मनुष्य संघर्षरत रहकर सफलता प्राप्त करता है उसकी जय जयकार होती है। 5, असफलता को चुनौती क्यों समझना चाहिए? उत्तर, असफलता से सीखकर प्रयत्न करते रहने से सफलता प्राप्त होती है और सफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक चुनौती समझकर स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रश्न 6, हार किसकी होती है? उत्तर, जो कोशिश नहीं करते हैं, जो सफलता के लिए प्रयासरत नहीं रहते हैं, उनकी हार होती है। मौखिक प्रश्न, सोचकर उत्तर बताइए। कवि ने असफलता को चुनौती क्यों माना है? मन का विश्वास क्यों आवश्यक है? चींटी के उदाहरण से आप क्या समझते हैं? प्रिय छात्रों, ये समस्त 3 प्रश्न जो हैं, इनके उत्तर इसके बाद वाली स्लाइड में दिए गए हैं। आप थोड़ा सा इनको सोचिए और अपने आप करने की कोशिश कीजिए और जो भी आपने सोचा, जिस भी प्रश्न का उत्तर, उसे फिर अपनी अगली स्लाइड से देखकर आप समझिए कि आप कहां तक इस कविता पाठ को समझ सके थे। आगे इनके उत्तर दिए हुए हैं। कवि, आपको मैं प्रश्न पढ़ के सुना रही हूँ छात्रों। कवि ने असफलता को चुनौती क्यों माना है? उत्तर है, कवि ने असफलता को चुनौती माना है क्योंकि असफलता से सीखकर ही मनुष्य आगे प्रयत्नशील रहकर सफलता प्राप्त कर सकता है। प्रश्न 2, मन का विश्वास क्यों आवश्यक है? उत्तर, मन का विश्वास अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह हमारे मन में आगे बढ़ने और कोशिश करते रहने के लिए साहस भरता है। प्रश्न 3, चींटी का उदाहरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, चींटी के उदाहरण इस तथ्य पर बल देता है कि हमें अपनी असफलताओं से घबराए बिना निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। अपने आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय तथा अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप हमें अंत में सफलता अवश्य मिलेगी। प्रिय छात्रों, इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको ये उत्तर पढ़ करके सुना दिए थे और अब ये उत्तर आपके लिए दोबारा लिखे गए हैं। इनसे आप देखकर अपने कॉपी पर उतार लें और इन्हें कंठस्थ करें और इस कविता को अपने जीवन में उतार लें। यह जीवन में
सबसे प्रेरणादायक कविता है। आप कभी भी असफलता को अपने गले न लगाएं, हमेशा सफलता की ओर प्रयासरत रहें और उसके लिए कवि ने आपको कई उदाहरण यहाँ पर दिए हैं। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।